इस तरह से इंटरव्यू दिया जा रहा है जैसे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो और बड़ा उन्होंने समाज का सेवा किया है और समाज सेवा के बारे में बात हो रही है कि अच्छा और आपने किसका किसका भला किया। इस तरह से वो जिम्मेदार है। आज वो सत्यमेव जयते की बात कर रही है और एंकर उनको इस तरह से डील कर रहे हैं। मतलब मेरे को हैरानी ये होती है कि कल को तो आपका एंकर दाऊद इब्राहिम को बिठा के सत्यमेव जयते कहेगा कि भाई दाऊद इब्राहिम ने तो कुछ किया ही नहीं है, बिना बात को उस पर इल्जाम लग रहा है। मतलब किस किस स्तर पर हम जा रहे हैं। आज हम जर्नलिज्म का एक स्तर होना चाहिए, एक नहीं। लेकिन आप लोग को, अगर आप लोग कर रहे हैं मीडिया ट्रायल, तो आप लोग भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पब्लिक जो जानना चाहती है कि भाई क्या हो रहा है इस केस में। तो एक तरह से ट्रायल नहीं है, आप सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें हुआ है। इसलिए जहां ग्रिल करना चाहिए तो वहां पर तो आप कह रहे हैं कि नहीं, अरे आपके साथ तो बड़ा अन्याय हुआ है, और जहां ग्रिल नहीं करना चाहिए था, सवाल पूछना चाहिए था, वहां मेरे को आप ग्रिल कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही मेरे को लगता है दुख हुआ इस इंटरव्यू को देखकर। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इस दौरान मीडिया चैनल की भूमिका भी काफ़ी अहम हो गई है। जिस हिसाब से रिपब्लिक चैनल ने इस खबर के तह तक पड़ताल की और कई सारे फैक्ट सामने लाए, उससे पूरे देश भर में खलबली मची हुई है और देश भर की जनता रिपब्लिक टीवी के साथ खड़ी होती दिखाई पड़ रही है। इसी कारणवश टीआरपी में भी रिपब्लिक भारत ने आज तक को पीछे छोड़ दिया था, जिसके बाद आज तक ने नई चाल चली और उसने किसी तरह मैनेज करके राजदीप सरदेसाई के माध्यम से रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू निकाल लिया। इंटरव्यू भी ऐसा 1.25 घंटे का जो साफ साफ लग रहा था कि मैनिपुलेटेड है, पूरी तरह से पेंटेड इंटरव्यू है। वो वही सवाल थे, वही जवाब थे, कोई क्रॉस क्वेश्चन इसमें नहीं दिख रहा था। जैसे ही इंटरव्यू आज तक पर समाप्त हुआ है, उसके जस्ट बाद आज तक ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह को लाइन पर लिया। लाइन पर लेते ही विकास सिंह ने सबसे पहले आज तक पर ही अंजना ओम कश्यप समेत सभी पत्रकारों को धो डाला। उस लहजे में जो इंटरव्यू इनका लिया गया है कि भाई आप तो बहुत ही सती सावित्री और बहुत ही आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, आपको इस अन्याय से हम निकालेंगे, आपको हम नहीं होने देंगे और अन्याय। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते तो हम कह रहे हैं अन्याय जी, सत्यमेव तो जयते तो परिवार कह रहा है जिसका एक जवान बेटा खोया है। सत्यमेव जयते इस देश की जनता कह रही है कि भाई इस आदमी के साथ जो अन्याय हुआ है, एक करियर को जो चौपट किया गया है, एक मौत जो हुई है एक यंग आदमी की उसके प्राइम में, जिसकी पूरी तरह से वो जिम्मेदार है। आज वो सत्यमेव जयते की बात कर रही है और एंकर उनको इस तरह से डील कर रहे हैं। मतलब मेरे को हैरानी ये होती है कि कल को तो आपका एंकर दाऊद इब्राहिम को बिठा के सत्यमेव जयते कहेगा कि भाई दाऊद इब्राहिम ने तो कुछ किया ही नहीं है, बिना बात को उस पर इल्जाम लग रहा है। मतलब किस किस स्तर पर हम जा रहे हैं। आज हम जर्नलिज्म का एक स्तर होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। मेरे को ये इससे इतराज जरा भी नहीं अंजना जी कि उनका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू जरूर लें, लेकिन इंटरव्यू ले जैसे मेरे को ग्रिल करने की कोशिश की कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब मैं किसी मीडिया ट्रायल कर रहा हूँ, आप मेरे को बुला रहे हैं, मैं तो आपके पास नहीं आ रहा है मेरे पास। उन्होंने कहा कि यह इंटरव्यू काफ़ी शर्मनाक इंटरव्यू है और इन्होंने जर्नलिज्म पर भी सवाल उठाए। सबसे बड़ी बात है कि जब यह लगातार विकास सिंह आज तक पर आरोप लगा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती का यह इंटरव्यू ऐसा लग रहा था मानो कि कल को आप दाऊद इब्राहिम को बुलाकर भी इंटरव्यू ले लेंगे तो उन्हें कहेंगे कि एक अबला की तरह उन्हें दिखाएंगे क्योंकि उनका पक्ष आप जान रहे हैं। उन्होंने इस तरह से कहा कि इंटरव्यू का लहजा काफ़ी गलत था। इंटरव्यू लेना गलत नहीं था, इंटरव्यू लेने का लहजा और सवाल पूछना गलत था। इस तरह से उन्होंने ये आरोप लगाए तो अंजना ओम कश्यप ने भी संभालने की कोशिश की, लेकिन यह मामला संभाल नहीं सकी। इस तरह से देखा जाए तो घोर बेइज्जती आज तक की हो गई है।